हेलो एवरीवन। मैनेजरियल अकाउंटिंग के पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी कंट्रीब्यूशन पर, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पर। आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, लागत मात्रा लाभ विश्लेषण। इसको हम शॉर्ट में CVP एनालिसिस भी कहते हैं। इंट्रोडक्शन पर बात करते हैं इसकी। अर्निंग ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस इंटरप्राइजेस। सभी व्यावसायिक संस्थाओं का अंतिम उद्देश्य या परम उद्देश्य हम कह सकते हैं अधिकतम लाभ कमाना है। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन द सेल्स ऑफ ए प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड इट्स कॉस्ट। लाभ की मात्रा जो है वो किसी भी प्रोडक्ट, मतलब कि जो प्रोडक्ट हम बेचते हैं उस पर क्या लाभ हुआ है, वो डिपेंड करता है कि हमने कितनी मात्रा में प्रोडक्शन किया है, उसकी लागत क्या है। The study of relationship among these three important factors such as cost, volume and profit is known as cost volume profit analysis। मतलब ये जो तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं, कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट, इनके बीच का जो संबंध है, रिलेशनशिप है, उसका स्टडी ही, उसका अध्ययन ही कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कहलाता है। ये जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, ये एक लॉजिकल एक्सटेंशन है मार्जिनल कॉस्टिंग के कॉन्सेप्ट का, जिसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, उत्पादन की लागत को दो भागों में बांटा गया है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। टोटल अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट अपॉन ए सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड चेंज इन प्रोडक्शन वॉल्यूम इज एसोसिएटेड विथ द चेंज इन वेरिएबल और मार्जिनल कॉस्ट ओनली। ये जो कुल स्थिर लागत है ना, ये एक्टिविटी के एक निश्चित स्तर तक, मतलब उत्पादन के एक निश्चित स्तर तक ये स्थिर बनी रहती है, और उत्पादन की मात्रा में जो भी बदलाव होता है उसका संबंध केवल और केवल परिवर्तनशील लागत से होता है। इट लीड्स टू डिक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट। प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ने से होता क्या है, मतलब कि आपका फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है, केवल वेरिएबल कॉस्ट चेंज कर रहा है, तो अल्टीमेटली इंपैक्ट ये होता है कि कॉस्ट पर यूनिट आपका डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है, और प्रॉफिट पर यूनिट आपका इंक्रीज कर जाता है विथ द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। इन शॉर्ट, संक्षेप में, द रिलेशनशिप अमंग कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट मे बी एक्सप्लेन्ड एज अंडर। तो अब रिलेशनशिप को हम देखते हैं। देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप, नकारात्मक संबंध होता है बिटवीन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन की मात्रा और उत्पादन की लागत, इन दोनों के बीच में नकारात्मक संबंध होता है। मतलब ये निकलता है, विथ द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन देयर आर चांसेस ऑफ डिक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट। मतलब उत्पादन की मात्रा अगर बढ़ेगी तो इस बात की पूरी संभावना है कि प्रति इकाई लागत, कॉस्ट पर यूनिट, घट जाएगी। दूसरी बात जो हम कह सकते हैं, देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप ऑल्सो बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। मतलब उत्पादन की लागत और लाभ की मात्रा, दोनों के बीच नकारात्मक संबंध है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर उत्पादन की लागत
कम होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर डिक्रीज करता है, तो परिणाम क्या होगा? इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी। मतलब उत्पादन की लागत अगर घटेगी तो लाभ की मात्रा बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर डिक्रीज करेगा तो आपका प्रॉफिट का अमाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। और तीसरा है कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। दैट इज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इंक्रीजेस विथ द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन की मात्रा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, और लाभ की मात्रा, दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप है, सकारात्मक संबंध है। मतलब उत्पादन की मात्रा अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ता जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एबव मेंशन्ड रिलेशनशिप, ये जो 3 संबंध हमने देखे, कॉस्ट, प्रोडक्शन वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के बीच में, तो बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनका विश्लेषण करने के लिए हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के थ्रू प्रयास कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एबव मेंशन्ड रिलेशनशिप, an effort is made in cost volume profit analysis to ascertain various aspects such as, first, what will be cost of production at different levels of production। उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर उत्पादन की लागत क्या होगी। दूसरा, what will be the amount of profit at various levels of production। उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर लाभ की मात्रा क्या होगी, लाभ की रकम क्या होगी। और तीसरा है, what should be the volume of production to earn a desired amount of profit। लाभ की इच्छित मात्रा कमाने के लिए उत्पादन की मात्रा क्या होनी चाहिए। मतलब अगर हम कोई सर्टेन प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, लाभ की निश्चित मात्रा कमाना चाहते हैं, निश्चित लाभ कमाना चाहते हैं, तो उत्पादन की मात्रा क्या होनी चाहिए, कितना क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करें ताकि हमको सर्टेन प्रॉफिट हो सके। और अंतिम है, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन का जो इंपैक्ट पड़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर, प्रॉफिट पर, ठीक है, उसका स्टडी भी, या मतलब वो भी हम पता कर सकते हैं। मतलब उत्पादन के विभिन्न स्तरों का उत्पादन की लागत और लाभ की मात्रा पर क्या प्रभाव होगा, ये वगैरह वगैरह हम इससे जान सकते हैं। इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट the concept of cost volume profit analysis is used in the narrower as well as in the broader sense। ये जो cost volume profit analysis का कॉन्सेप्ट है, इसको हम नैरो सेंस में और ब्रॉडर सेंस में, संकीर्ण रूप में और विस्तृत रूप में, दोनों रूपों में हम देख सकते हैं। नैरोवर सेंस में इट इज कंसर्न्ड विथ फाइंडिंग आउट ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज the level of activity at which the total cost equals total sale volume, total sale value. In other words, the point at which there is no profit or no loss. But in broader sense, cost volume profit analysis is a technique of management accounting which determines profit, cost and sales value at different levels of production. It also establishes relationship among these 3 factors. तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस नैरो सेंस में इसका काम है ब्रेक इवन पॉइंट पता करना, सम विच्छेद बिंदु, मतलब वो पॉइंट जहां पर
न प्रॉफिट है न लॉस है, नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट। ब्रॉडर सेंस में ये एक मैनेजरियल टेक्निक है, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन पर प्रॉफिट, कॉस्ट और सेल्स वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए। और इसके अलावा ब्रॉडर सेंस में ये इन तीनों के बीच में, प्रॉफिट, कॉस्ट और सेल के बीच में, ये रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश करता है। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की। लागत मात्रा लाभ विश्लेषण का महत्व या उद्देश्य। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इज एन इंपॉर्टेंट टूल in the process of managerial decisions, and it is extremely helpful to management in a variety of problems involving planning and control. The main objectives of such analysis are: first, setting up flexible budget, लोचशील बजट, फ्लेक्सिबल बजट को सेट करना। This analysis is helpful in setting up flexible budget, which indicates that what trend of amount of sales and cost of production at different levels of activity will be. ये फ्लेक्सिबल बजट को सेट करने में हेल्पफुल होता है, जो कि इस बात को इंडिकेट करता है, इस बात को बताता है कि एक्टिविटी के डिफरेंट लेवल पर सेल का अमाउंट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो अमाउंट निकलेगा उसका ट्रेंड क्या होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, या मैंने किस तरह क्या चेंजेस आएगा। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का पता लगाना, सम विच्छेद बिंदु का पता लगाना। The most important objective of cost volume profit analysis is to find out break even point. मतलब ये जो cost volume profit analysis है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट का पता लगाना। मतलब वो पॉइंट जहां नो प्रॉफिट नो लॉस है, न लाभ है न हानि है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और आपका सेल जो है वो इक्वल हो गया। थर्ड जो है प्रॉफिट प्लानिंग, लाभ नियोजन। दिस एनालिसिस इज यूजफुल इन प्रॉफिट प्लानिंग ऑल्सो, बिकॉज वेयर एज ऑन द वन हैंड we can determine the amount of profits at different levels of activity, we can also determine the volume of sales or production to earn desired profit on the other hand. ये जो CVP एनालिसिस है, ये प्रॉफिट प्लानिंग में कैसे हेल्प करता है? एक तरफ तो ये एक्टिविटी के डिफरेंट लेवल पर प्रॉफिट के अमाउंट को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। दूसरी ओर जो डिजायर्ड प्रॉफिट फर्म कमाना चाहती है, उस डिजायर्ड प्रॉफिट को अर्न करने के लिए सेल कितना होना चाहिए या प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, वो भी हम प्लानिंग कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। फोर्थ है डिसीजन रिलेटिंग टू सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। मतलब कौन सा विकल्प चुना जाए, कौन से विकल्प का चुनाव किया जाए, इससे संबंधित निर्णय लेने में ये मदद करता है। दिस एनालिसिस हेल्प्स द मैनेजमेंट इन टेकिंग डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। अगर संस्था के पास बहुत सारे प्रपोजल के विकल्प हैं, बहुत सारे वैकल्पिक प्रस्ताव हैं, तो किस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए, किसको रिजेक्ट किया जाए, मतलब किसको एक्सेप्ट करें, किसको रिजेक्ट करें, इसमें ये हेल्प करता है। विच ऑफ द प्रोडक्ट्स इज मोस्ट प्रॉफिटेबल, कौन सा उत्पाद सबसे ज्यादा लाभकारी है। अगर आप वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में डील करते हैं, जैसे मान लेते हैं शैम्पू, बाथ सोप, बॉडी लोशन, फेस वॉश, तो
इन चारों में कौन सा प्रोडक्ट कंपनी बेचेगी तो सबसे ज्यादा फायदा होगा। दूसरा, वेदर द फर्म शुड एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ सप्लाई ऑफ एडिशनल प्रोडक्ट्स एट ए पर्टिकुलर प्राइस। किसी पर्टिकुलर प्राइस पर एडिशनल प्रोडक्ट सप्लाई करने का प्रपोजल फर्म को स्वीकार करना चाहिए अथवा नहीं। व्हाट इज द ऑप्टिमम मिक्स ऑफ सेल्स और प्रोडक्शन सो दैट प्रॉफिट मे बिकम मैक्सिमम। सेल्स मिक्स हमारा क्या हो, प्रोडक्ट मिक्स क्या हो, ताकि जो हमारा लाभ है वो अधिकतम हो। इफ देयर आर लिमिट्स ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, which item should be produced and which should be purchased। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी, उत्पादन की जो क्षमता है वो अगर सीमित है तो कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा आइटम हमें प्रोड्यूस करना चाहिए और कौन सा आइटम हमें बाहर से खरीदना चाहिए। तो इस तरह के जो निर्णय हैं उसको लेने में ये मदद करता है। पांचवा है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन फॉर कंट्रोल। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन फॉर कंट्रोल, नियंत्रण के लिए निष्पत्ति मूल्यांकन। दिस एनालिसिस असिस्ट्स इन इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के पर्पस से ये परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में मदद करता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स अचीव्ड एंड कॉस्ट्स इनकर्ड, इट कैन बी एनालाइज्ड दैट व्हाट द रोल ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर फैक्टर्स वाज इन इफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जो लाभ हमने कमाया है या जो लागत हमने खर्च किया है, तो हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि जो उत्पादन की मात्रा है या जो अन्य घटक हैं उनकी क्या भूमिका रही है लाभ की मात्रा को प्रभावित करने में। छठा है हेल्पफुल इन प्राइस फिक्सेशन, मूल्य निर्धारण में मददगार। दिस एनालिसिस इज also helpful in price fixation by studying the effect of different price structures on costs and profit। ये जो CVP एनालिसिस है ये प्राइस फिक्स करने में कैसे हेल्प करता है। हम स्टडी करते हैं कि विभिन्न मूल्य संरचनाओं का लागत और लाभ पर क्या प्रभाव पड़ता है। सातवां है एलोकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट्स, ऊपरी व्यय लागत के आवंटन में ये सहायता करता है। दिस एनालिसिस असिस्ट्स इन फाइंडिंग आउट द अमाउंट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट्स टू बी चार्ज्ड टू द प्रोडक्ट्स एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज predetermined overhead rates are related to a selected volume of production। और आठवां है एनालिसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन कॉस्ट। इन प्रैक्टिस वी फाइंड फ्लक्चुएशंस इन फिक्स्ड कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर रेट एंड ओवरहेड्स एटसेट्रा। कॉस्ट profit volume relationship assists in analyzing the impact of these fluctuations। In short, cost volume profit analysis is the most important analysis for profit planning in any business। संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि किसी भी व्यवसाय में लाभ नियोजन के लिए लागत, मात्रा और लाभ विश्लेषण जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक हम देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। हिंदी में से हम कहते हैं सम विच्छेद बिंदु।
मैंने बताया पहले कि नैरो सेंस में कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस का मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट का पता लगाना। ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स एट विच फर्म नाइदर अर्न्स एनी प्रॉफिट नॉर इनकर्स एनी लॉस। इट इज ऑल्सो नोन एज नो प्रॉफिट पॉइंट और जीरो लॉस पॉइंट या नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है ये उत्पादन या बिक्री का वह बिंदु है जहां पर फर्म को न तो कोई लाभ होता है और न ही फर्म को कोई हानि होती है। इसे हम नो प्रॉफिट नो लॉस का पॉइंट भी कहते हैं। इसके कुछ एजम्पशंस हैं, मान्यताएं हैं जिस पर हम बात करते हैं। एजम्पशन से पहले ये तो क्लियर है, दैट पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स एट विच फर्म नाइदर अर्न्स एनी प्रॉफिट नॉर इनकर्स एनी लॉस। मान्यताएं, समविच्छेद बिंदु की कुछ मान्यताएं हैं। पहली मान्यता है ऑल कॉस्ट्स कैन बी सेपरेटेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स। सभी लागतों को स्थिर और परिवर्तनशील में बांटा जा सकता है। दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट वेरीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत स्थिर बनी रहती है, जबकि कुल परिवर्तनशील लागत उत्पादन की मात्रा के प्रत्यक्ष अनुपात में परिवर्तित होती रहती है। मतलब प्रोडक्शन का वॉल्यूम घटेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट घट जाएगा और बढ़ेगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। थर्ड, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। कुल स्थिर लागत हमेशा स्थिर बनी रहती है। चौथा, सेलिंग प्राइस डज नॉट चेंज एज वॉल्यूम चेंजेस। मतलब जो कुल इकाइयां हम बेच रहे हैं, कम बेचें ज्यादा बेचें कितना ही माल बेचें हम, जो सेलिंग प्राइस है हमारा विक्रय मूल्य वो चेंज नहीं होता है। पांचवा, देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट और in the case of multiple products the sales mix does not change। ब्रेक इवन पॉइंट की एक मान्यता यह भी है कि फर्म केवल एक ही उत्पाद में डील करती है, या अगर फर्म मल्टीपल प्रोडक्ट में डील करती है तो सेल्स मिक्स जो है मल्टीपल प्रोडक्ट के बीच का वो चेंज नहीं होता है। मतलब अगर फर्म शैम्पू, बाथ सोप, फेस वॉश, बॉडी लोशन बना रही है तो इन चारों प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी प्रोड्यूस करके सेल की जाती है वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहती है। छठा, प्रोडक्टिविटी पर वर्कर डज नॉट चेंज। प्रति मजदूर जो उत्पादकता है वो परिवर्तित नहीं होती है। मतलब एक वर्कर मतलब जो वर्कर है उसका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना वो हमेशा एज इट इज बना रहता है। और आखिरी है सातवां, देयर विल बी नो चेंज इन द जनरल प्राइस लेवल। आखिरी मान्यता यह है कि सामान्य मूल्य स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये हमने मान्यताएं देखी ब्रेक इवन पॉइंट की। अगले क्लास में हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के मेथड्स पर चर्चा करेंगे। कुछ प्रैक्टिकल सम्स देखेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, पीवी रेशियो का यूजेस है प्रैक्टिकल में, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट में, मल्टीपल प्रोडक्ट में डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न करने के लिए प्रोडक्शन या सेल का लेवल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इन पर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और अटेंडेंस आप जरूर बनाएंगे अपना।
Thank you once again.